बताएं कि हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है और गंदम खरीदारी 3500 रुपये फी मन की जाएगी। नई गंदम को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी 2025-26 से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला शरीक हुए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शरीक न हुए, उनके नुमाइंदे ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। गंदम न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की बुनियादी खुराक है, बल्कि मुल्क के किसानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी पर इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। गंदम पॉलिसी की तैयारी के लिए किसान तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। इजलास में बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन गंदम खरीदेंगी। गंदम की खरीदारी 3500 रुपए फी मन की बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। पॉलिसी के तहत पाकिस्तान भर में गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इजलास में मजीद बताया गया कि वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़ेर निगरानी गंदम खरीदारी की निगरानी के लिए कौमी कमेटी कायम कर दी गई है, जो बराह रास्त वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेगी। गजा से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली फोर्सेज ने हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए। गजा के नसीरात कैंप पर भी बमबारी की गई। 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमलों से आज शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 42 हो गई। इसराइली फ़ौज की जनूबी गजा में ताज़ा बमबारी के बाद तनाव में इजाफा हुआ। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे के जलाजोन कैंप में इसराइल का छापा। इसराइली फ़ौज की रामुल्ला के शिमाल में जलाजोन परागज़ीन कैंप पर कार्रवाई की गई। हमास की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद हमले किए गए इसराइल का इल्ज़ाम है। एक दिन के हमलों के बाद इसराइली फ़ौज का जंगबंदी की जानिब वापसी का ऐलान। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। किसी भी बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। हमास के सालसों से इसराइली जारियत रुकवाने की अपील इसराइल ख़वातीन और बच्चों की रिहाई में ताख़ीर कर रहा है। इसराइल ने बहाली ढांचे के लिए सामान की तरसील रोक रखी है और हमने मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया, कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हमास का बयान। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में जंग फौरी तौर पर रोकने पर इत्तफाक किया, जबकि कतर की वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि यह हम पेशरफ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद पर रखी गई है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कतर और तुर्किया की कोशिशें रंग ले आईं। दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक। भारतीय साजिशी गुब्बारे से भी हवा निकल गई। कतर की वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक 13 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी और दो तरफा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़े कार वज़ा करने पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक आइंदा फॉलो अप इजलास करेंगे। इस सिलसिले में 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी, ताकि जंग बंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। एलामिया में कहा गया है कि ये इकदाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। ज़राए का कहना है कि मुआहिदा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया है। अफवाज पाकिस्तान ने पहले जमीनी सतह पर दूसरी तरफ को सख्त सबक सिखाया, फिर मुआहिदे की जानिब बढ़ा गया। तफसीलात को अवामी न करना और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना इस अमर का मजहर है कि अफगानिस्तान को अपना चेहरा बचाने का मौका दिया गया, क्योंकि दर हकीकत अफगानिस्तान की जानिब से कोई भी मुतालबा था ही नहीं। असल में जायज मुतालबा पाकिस्तान का था, जिसे तस्लीम भी किया गया और पूरा भी किया गया। इस मुआहिदे से सबसे ज्यादा मायूसी यकीनन भारत को होगी, जिसकी सारी की सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम दोहा मुज़ाकरात में तय पाने वाला मुआहिदा खुशाइंद है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक ने अमन व इस्तेहकाम मजबूत बनाने का तरीक़ाकार तय किया है। सऊदी अरब का अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मज़ीद कहा, दोनों बरादर ममालिक में अमन व खुशहाली की ख्वाहिश रखते हैं। सऊदी अरब ने कतर और तुर्किया की सालसी की कोशिशों को भी सराहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन कायम करने का खैर मकदम करते हैं।
नाज़रीन, तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा न करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े निजी चैनल की तरह तमाम नशरियात 3 सूबों और कंधार, तखार और बादखीस में मुअत्तल की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। अफगान तालिबान की पाकिस्तान दुश्मनी मीडिया तक फैल गई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर शमशाद टीवी की नशरियात बंद करा दी। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत ने शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल कर दी। कंधार, तेहार और बादगीस सूबों में शमशाद टीवी की नशरियात मुकम्मल खामोश कर दी गईं। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है कि अफगानिस्तान में मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। अफगान तालिबान के सख्त गिर फैसले अफगान खवातीन और सहाफ़ियों के लिए जबर का माहौल पैदा कर चुके हैं। नाज़रीन, खबर ये भी है कि CTD हैदराबाद की कासिमाबाद में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की निशानदही पर CTD और BDS हुकाम गुलिस्तान सरमस्त पहुंच गए। निशानदही वाली जगह पर लोहे की पट्टी में से 3 हैंड ग्रेनेड और 1000 ग्राम बारूदी मवाद बरामद किया गया। पट्टी में से रिमोट कंट्रोल और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। उधर कराची में अफगान कैंप में सरकारी अराजी वागदार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक अफगान कैंप में अब तक तकरीबन 1500 मकानात मिस्मार किए जा चुके हैं। मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर गैर कानूनी अफगान बस्ती के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है। अफगान कैंप की 214 एकड़ अराजी पर तामीरात कायम थी। 3100 जायद गैर कानूनी मकानात मौजूद थे। डायरेक्टर एनफोर्समेंट MDA का दावा है कि अफगान कैंप में ऑपरेशन के दौरान 1500 जायद मकानात मिस्मार किए जा चुके हैं। सरकारी अराजी को आइंदा 3 से 4 रोज में वागुजार करा लिया जाएगा। ऑपरेशन के आगाज पर कब्जा माफिया की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऑपरेशन पुरअमन तरीके से जारी है। इस ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और MDA का अमला हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। और चीन के खलाई ताउन का नया बाब रकम पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च। सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। इसके पास सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत है। इसके जरिए ज़राई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा है कि हुकूमत की हिमायत से कौमी मंसूबा हकीकत बन सका। अब फसलों, मट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन होगी। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। HS-1 CPAC मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही करेगा। It's an opportunity for all analysts and researchers to come forward and put their रिसोर्सेज इन दिस। एग्रीकल्चर में उनको ये फ़ायदा होगा कि पता चल रहा है कि क्रॉप किस साइड पे है और उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है, और मिनरल्स के अंदर बहुत अच्छा सिग्नेचर मिलेगा हमें। हमारा HS-1 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट अल्हम्दुलिल्लाह खला में डिप्लॉय हो चुका है। हमारे मुतल्लिका इदारे जैसा कि ज़राअत, माहौलियात, फॉरेस्ट्री, अर्बन मैनेजमेंट, वो इस डाटा से जो है वो फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा बेहतर मालूमात जो है वो अवाम को उनकी बेहतरी के लिए जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पार्को ने कामयाब लॉन्चिंग पर कहा है कि सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इन्हसारी की जानिब मजबूत कदम है। हम मुल्क की समाजी इक्तिसादी तरक्की में अपना किरदार मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। ये खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की जानिब से रवां बरस ये 3रा सैटेलाइट भेजा गया है। मद्दार में सैटेलाइट की टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। इसके बाद ये मुकम्मल फाल हो जाएगा।